नाज़रीन इकराम, गर्मियों का मौसम जब भी आता है अपने साथ मीठे, रसीले, खुश रंग और खुश जायका आमों को भी लाता है। आम हर उम्र के अफराद में मकबूल हैं, हर फर्द इसे शौक़ से खाता है। हमारे यहाँ आमों की कमी नहीं है। हम आम को न सिर्फ बाहर के ममालिक में बरामद करते हैं बल्कि अपने मुल्क में भी कोने कोने तक पहुँचाते हैं। आम कई इक़साम के होते हैं जिनमें चौंसा, लंगड़ा, सिंदरी, अलमास, फजरी, गोला, दुसहरी, अनवर टोल और सरूली काबिले ज़िक्र हैं। इसके अलावा कच्चे आम जिसे हम केरी कहते हैं, इसका जायका तुरश होता है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम अचार बनाने में करते हैं या शरबत वगैरह भी बनाया जा सकता है। लेकिन जब आम पक कर मार्केट में आ जाते हैं तो दोस्त यार मिलकर मैंगो पार्टी करते हैं और खूब आम खाते हैं। पाकिस्तान में मीठे रसीले आम दुनिया भर में मशहूर हैं, इसलिए इस फल को फलों का बादशाह भी कहा जाता है। पाकिस्तान के आम दुनिया के आमों से मुख्तलिफ हैं। इसकी वजह यहाँ के आमों का खुश जायका और खुश रंग होना है। पाकिस्तान में आम की पैदावार पंजाब और सिंध में सबसे ज़्यादा होती है, तकरीबन 18 लाख टन सालाना है। पाकिस्तानी आम यूएई, सऊदी अरेबिया, मस्कत, अमान, कुवैत, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, सिंगापुर, हांगकांग और मलेशिया बरामद किए जाते हैं। इन ममालिक में पाकिस्तानी आमों को बहुत पसंद किया जाता है। अब ज़रा इस रसीले और खुश जायका और खुश रंग फल के फ़वाइद देखते हैं कि आम खाने से हमारी सेहत पर इसके क्या क्या असरात मुरतब होते हैं। आम का मिजाज गर्म तर होता है। आम में विटामिन ई भी पाया जाता है। ये विटामिन हमें चाको चौबंद रखता है और हमारी जिल्द को तरोताज़ा बनाने में मददगार है। आम में मौजूद विटामिन ए बीनाई के लिए मौसर है। इसमें शामिल विटामिन सी खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखने में मददगार होता है। आम में मौजूद कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। माहरीन के मुताबिक इसमें मौजूद शक्कर शुगर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह नहीं होती। फिर भी शुगर के मरीज़ों को कम मिकदार में इस फल का इस्तेमाल करना चाहिए। आम कब्ज़ कुशा होता है। आम ना सिर्फ चेहरे की खूबसूरती में इजाफ़ा का सबब बनता है बल्कि ये हमारे लिए, हमारे बालों के लिए भी मुफीद साबित होता है। ऐसे अफराद जिनके बाल गिर रहे हों वो आम का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि ये बालों को मजबूत बनाने में मददगार साबित होता है। ज़्यादा वज़न वाले और मोटे अफराद आम कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये वज़न को बढ़ाते हैं या मोटापे को जो है वो उसमें इजाफे का बायस बनते हैं। मोटे अफराद को आम को दूध के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए, ये उनके लिए फ़ायदा मंद होता है। लेकिन ऐसे अफराद जिनका वज़न कम है वो आम का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आम मसाना को भी तक़वियत देता है। आम इंसान को जल्द बूढ़ा होने से भी बचाता है। आम खाने से चेहरे पर कील, मुहासे और दाने नहीं निकलते। आम खाने के बाद कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि जिन अफराद के मैदे में गर्मी हो वह इस लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर करें। कच्ची लस्सी से मुराद आधा कप दूध और आधा कप पानी मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर दे तो लस्सी तैयार है। आम खाने वाले अफराद दमे का शिकार होने से बच जाते हैं। आम में शामिल एंटीऑक्सीडेंट आंतों, खून और गले के कैंसर से महफूज रखता है। आम हमारे निज़ाम को दुरुस्त रखता है। आम में मौजूद पोटाशियम और फाइबर दिल के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदा मंद है। आम हमें वबाई अमराज जैसे नज़ला, ज़ुकाम से भी महफूज रखने में मददगार साबित होता है। ऐसे अफराद जिन खून और आयरन की कमी हो वो आम का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब एक नई तहकीक के मुताबिक कहा जा रहा है कि आम को छिलके समेत खाया जाना चाहिए तो इसके ऐसे खाने से फ़ायदे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये छिलका एलर्जी का बायस भी बन सकता है। नाज़रीन इकराम, हर आम के मखसूस शनाख्त होती है। उसकी ख़ास शक्ल, रंग व बू, जायका और मिठास से साबित होता है कि ये कौन सी किस्म का आम है। अगर हम खुशबू और जायका को मिलाकर आम के जायका को देखें तो हमारे सामने आम का मौसम मुख्तलिफ़ तरह से खिलता है। लेकिन इससे पहले ज़रा आम के जायके को समझें। आम के जायके में मौजूद दो चीज़ें एक साथ होती हैं। एक तो आम में आम
پن ہونا، یعنی کہ خاص ذائقہ جو اسے دوسرے پھلوں سے ممتاز کرتا ہے، اور دوسرے یہ کہ آم کی مختلف قسم کا خاص ذائقہ جو اسے دوسری اقسام کے آم سے الگ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آم کی ایک مٹھاس ہوتی ہے جو اپنی اقسام کے ساتھ مختلف ہوتی ہے۔ آم کے پورے سیزن میں آپ اس کے ذائقے اور مٹھاس میں خاص تال میل دیکھ سکتے ہیں۔ آم کے سیزن کا آغاز طوطا پری اور سفیدہ سے ہوتا ہے جو جنوبی ہند خاص طور پر آندھرا اور تلنگانہ سے آتے ہیں، یعنی کہ یہ انڈیا کے علاقے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے سے کھٹے پن کے ساتھ آپ سندری کو بھی اس زمرے میں ڈال سکتے ہیں۔ آم کی ابتدائی اقسام کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ذائقہ اور مٹھاس دونوں قدرے ہلکے ہوتے ہیں، لیکن صرف اس بات سے ان آم کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آم کے سیزن شروع ہونے کا اعلان کرتے ہوئے مارکیٹ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہاپس، دسہری، لنگڑا، مالدہ جون کے مہینے میں تقریباً اسی ترتیب کے ساتھ بازار میں آتے ہیں۔ یہ ذائقے ہوں، مٹھاس، ان تینوں میں اس کی خوشبو جو ہے ان تینوں میں بھرپور ہوتے ہیں۔ آم کی پوری مارکیٹ پر بھی انہی کا بول بالا رہتا ہے۔ کچھ لوگ 15 جون سے جولائی کے آخر تک کو آم کا اہم موسم مانتے ہیں۔ ویسے ساون کے مہینے کے خاتمے کے ساتھ ہی آم کا موسم بھی آ جاتا ہے۔ بہرحال جب مونسون نے لگ بھگ پورے ملک کو بھگانا شروع کر دینا ہوتا ہے تو آم بازار میں آتے ہیں جو ذائقہ اور مٹھاس میں ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں۔ اگر اچار، چٹنی، آم پاپڑ، کھٹائی، آم چور، گلکا، گلما وغیرہ میں استعمال ہونے والی بہت سی قسمیں کو چھوڑ دیا جائے تو باقی بچے آم انہی دنوں کے درمیان ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی دوڑ میں ہوتے ہیں۔ آخر میں جس آم کا ذکر کرنا سب سے اہم ہے وہ فضلی ہے۔ آپ کو شاید ہی آموں کا کوئی ایسا شوقین ہوگا جو کہے کہ اسے فضلی یا فجری پسند ہے۔ یہ بھاری آم جو موسم کے اختتام پر آتا ہے، میلے کچیلے رنگ روپ کی وجہ سے اپنی جانب کسی کو راغب نہیں کر پاتا۔ فضلی سے ملنا مغربی اتر پردیش جو انڈیا کا علاقہ ہے اس کے کسی پرانے کسان سے ملنے کے مترادف ہے۔ تمام اقسام کے آموں کی نمائش کے بعد یہ بالکل آخر میں آتا ہے، جس طرح ہندی کے معروف کہانی لکھنے والے بھگوتی چرن ورما کی کہانی آتی ہے۔ ناظرین، یہ کچھ چیزیں انڈیا کے بارے میں تھیں۔ آم جو پھلوں کا بادشاہ گنا جاتا ہے اور اپنے مخصوص ذائقے، خوشبو اور اپنی جسامت اور ان چیزوں کی وجہ سے جانا مانا جاتا ہے، اور پاکستان سے پوری دنیا کے اندر، پورے سینٹرل ایشیا کے اندر اس کی ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ تو پاکستانی آم خاص طور پہ خصوصی خوشبو رکھتا ہے، سائز رکھتا ہے اور دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی آموں کے بارے میں ایک مختصر سی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔